स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्जा इम्तियाज और पेशावर ज़ल्मी की जीत के साथ HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का इख्तिताम हो गया है। मुख्तसर इख्तितामी तकरीब में फनकारों ने रंग भरने की कोशिश की और आतिशबाजी का ने माहौल जो है वो रंगीन बना दिया। और अगर बात करें तमाशाइयों की तो उनसे भी जो स्टेडियम है वो भर गया था और यकीनन हाउसफुल स्टेडियम में लो स्कोरिंग फाइनल जो था वो भी खासा दिलचस्प रहा है। ज़ल्मी दूसरी बार चैंपियन बन गई, लेकिन पहली बार खेलने वाली हैदराबाद किंग्समैन ने फाइनल खेलकर दिल जीत लिया लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। बाबर आजम ने पहली बार ट्रॉफी उठाई, लेकिन वो पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए और फ़खर जमान का जो एक सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स का रिकॉर्ड था वो तोड़ ना सके हैं। ये उनके लिए एक रन बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के एरन हार्डी की अगर हम बात करें, जिन्होंने ऑल राउंड परफॉर्मेंस दिखाई और उन्होंने इस वक्त ज़ल्मी की अगर हम जीत की बात करें तो उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने विकेट्स भी ली, उन्होंने रन्स भी स्कोर किए। सो कंक्लूड करें अगर तो 2 शहरों में 44 मैचेस खेले गए, तमाशाइयों के बगैर रंग फीका फीका सा रहा, लेकिन फाइनल में माहौल जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया। सुफियान मुकीम की अगर हम बात करें तो वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिए गए हैं और इसके अलावा किस किस प्लेयर ने अवार्ड्स लिए इस पर भी बात होगी, आपको उनके नाम भी बताएंगे। साथ साथ ज़ल्मी के जो 3 खिलाड़ी हैं, बाबर आजम, खुर्रम शहजाद और इसके साथ बांग्लादेश के नाहिद राना, वो टेस्ट सीरीज़ के लिए ढाका रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान जिम्बाब्वे वुमेन वनडे सीरीज की बात करें जिसका पहला मैच इस वक्त कराची में जारी है और मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत भी दी है। सो टॉपिक्स आपके सामने हैं डिस्कशन के लिए। मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब। जबकि जैसा मैंने जिक्र किया पाकिस्तान जिम्बाब्वे मैच है, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे ज़ुबैर नज़ीर खान से। लेकिन सबसे पहले हम जो PSL का फाइनल है उसको डिस्कस करते हैं। यूसुफ, आपसे स्टार्ट करती हूँ। आपसे कल हमने बात करने की भी कोशिश की, कल आपने पूरा माहौल जो है उसको विटनेस किया है। वो शायकीन की एंट्री से लेकर वहाँ पर जो उनका एक्साइटमेंट थी, माहौल था, फिर मैच का आगाज़ हुआ और फिर एंड पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने पूरा इवेंट अटेंड किया। तो सबसे पहले जो कल का पूरा दिन था उसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी थी, कैसा बेहतरीन दिन था? कल का दिन यादगार दिन था। क्रिकेट के हवाले से बहुत से मैचेस हमने कवर किए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम, लेकिन कल वाला जो दिन था इस लिहाज से मुनफरद था कि इसमें एक क्राउड की जो जोश खरोश था वो तो रूज पर था, लेकिन 2 टीमों के दरमियान जो फाइनल था उसका भी सबको बेताबी से इंतज़ार रहा। बहुत एक्साइटिंग लम्हात थे वहाँ पर और जिस तरह आपने बताया कि कल्चरल जो तकरीब हुई उसने भी माहौल को मज़ीद गरमा दिया था। जो मुकाबला हम देख रहे थे कि एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए फ़ाइनल में, लेकिन वो तो नहीं देखने को मिला। एक तरफा मुकाबले के बाद ही ज़ल्मी की टीम ये चैम्पियन बनने में कामयाब हुई। दूसरी बार बाबर आजम ने ट्रॉफ़ी उठाई, लेकिन जितने भी हमारे वहाँ लोगों से बात हुई उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो बाबर आजम के लिए आए हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए। टिकट भरी थी, महंगी कीमत थी, गर्मी में भी लाइनों में लगकर वो स्टेडियम तक पहुँचे थे और वो चाहते थे कि बाबर आजम कम से कम 50 या अच्छी इनिंग्स देखे ज़रूर खेले, लेकिन बदकिस्मती से वो पहली बार पर आउट हो गए। उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं फैंस की, लेकिन ये वो देखने को ज़रूर उनको मिला कि बाबर आजम दूसरी बार ट्रॉफ़ी उठा रहे हैं। इतनी तौर पर बहुत अच्छे लम्हात थे सब के लिए, सब ने बहुत ज़्यादा उसको एंटरटेन किया, उसको लुत्फ़अंदोज़ हुए। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी वहाँ पर आए, उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। कर रहे थे देखिए, पेशावर ज़ल्मी की टीम यकीनी तौर पर वो जीत की मुस्तहक थी। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छी प्लानिंग की थी और टॉस भी जीतने में भी वो उसमें खुशकिस्मत साबित हुए। और जिसके बाद हैदराबाद किंग्समैन की टीम की अगर बात की जाए तो उनका जो मेन पावर थी वो थी उनकी जो मिडल ऑर्डर बैटिंग लाइन थी, उसने कोई रन नहीं किए थे। उस्मान खान जल्दी चलते बने, मोहम्मद सदाकत का नुकसान भी उनको अर्ली ऑन हो गए, जिसके बाद उनके लिए संभलना मुश्किल था। इसके बावजूद उन्होंने जब 4 खिलाड़ी को आउट किया तो लग रहा था कि शायद कुछ जो टेम्पो मैच में दोबारा कुछ मोमेंटम पकड़े, चेंज हो जाए, सूरत हाल आखिरी ओवर तक जाए। लेकिन जिस तरह आयन हार्डी ने इनिंग्स खेली और ज़बरदस्त उनकी जो बैटिंग थी उसने यकीनी तौर पर मैच को एक तरफा बनाने में अहम किरदार अदा किया। सही, ठीक है। जाहिद साहब, आप कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? बिकॉज कल हमने जब लास्ट पे क्लोज़ किया तो यकीनन के ये जिक्र भी हुआ कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो एक्सपीरियंस की बेस पे, आपने भी कहा आप सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन अगर हम हैदराबाद किंग्समैन की अभी बात करें तो ऐसा क्या हुआ? उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था। अगर हम बात करें 35 रन की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी, 4 ओवर्स तक जो था वो एक आउट था, लेकिन उसके बाद 8 ओवर तक जाते जाते अगर टोटल 8 ओवर्स की बात करें तो 5 ओवर्स में लास्ट तीसरे ओवर के बाद उनकी 6 विकेट्स गिर गई थी। 73 रन 6 विकेट्स जो हैं वो गिर चुकी थी। तो क्या हुआ? एक बार फिर से ये कहा जाए कि हैदराबाद का जो मिडल ऑर्डर है, जो कहा जा रहा था कि एक कंसिस्टेंसी नहीं है, वही उनके लिए सबसे बड़ी वजह बरी हार की।
एक तो हिफ्ज़ा आपका शुक्रिया, आपने ना सिर्फ सवाल किया बल्कि सवाल को अच्छी तरह समझा भी दिया। बुनियादी तौर पर जो आपने कहा ना कि हम सपोर्ट कर रहे थे फलां टीम की, तो सपोर्ट नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस की बेस पे Exactly. आइडिया होता है, एक अंदाज़ा होता है, वरना सारी टीमें हमारी टीम Exactly, PSL की खूबसूरती है। हैदराबाद किंग्स मैन भी हमारी टीम है। तो जो परफॉर्मेंस अब तक इवेंट्स में थी 44 या 43 मैचों में, उसकी बेस पे हर जर्नलिस्ट जो है, हर साफ़ी जो अपना एक आइडिया लगाता है कि ये टीम बेहतर दिखाई देती है। लेकिन लो स्कोरिंग मैच आप ये क्रेडिट भी दे दें ज़ल्मी को कि उन्होंने इंटरेस्टिंग ज़रूर बना दिया, क्योंकि इब्तदाई विकेटें जल्द गिरी हैदराबाद किंग्स की। एक तो टॉस पे बड़ा इन्हिसार था, और टॉस ज़ाहिर है तवक्को की जाती थी कि जैसी पिच है, जैसा माहौल है, कंडीशन है। एक तो तमाशाइयों की भी बात करना चाहूँगा, जितने तमाशे स्टेडियम के अंदर थे, और काफ़ी हद तक इससे ज़्यादा 4-5 बजे के बाद बाहर रौनक लग चुकी थी, इस उम्मीद के साथ भी कि किसी तरह से हमें कहीं से कोई सस्ता टिकट मिल जाए और किसी ना किसी तरीके से अंदर एंटर हो जाए। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, विकेटें जल्द गिरने की वजह से अब देखने के टॉस जीता बाबर ने और उन्होंने मौका दिया उनको हैदराबाद करने का, और मास दाकत जो बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखाई दिया इस पूरे इवेंट में। 2 गालबन उन्होंने 50 भी बनाई, अच्छा स्टार्ट दिया, एक चौका लगाया, 2 रन भी बनाए, और उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध चाट मारकर वो चलते बने। तो इब्तदा में ही उनकी 2 विकेटें गिर गई थी। इसके बावजूद एक मौके पर खैर सुफियान मुकीम को 7वें ओवर में लाए कप्तान, और उन्होंने आते ही बहुत ही अच्छा LBW किया, जो कि इन फॉर्म थे उस्मान खान। फिर इसके बाद एक मौका ऐसा आया था जब साइम मेरा ख्याल है इस सीज़न की सबसे अच्छी इनिंग्स खेल गए, एक एंड उन्होंने संभाला हुआ था। उस मौके पे अगर जल्दबाज ना होते हिसान खान, तो फिर एक बड़ा स्कोर बन जाता 160 या 70, तो टफ़ टाइम देते पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग आई है, तो लेकिन यहाँ ये भी क्रेडिट दूंगा कि पूरा उन्होंने अपना हक अदा किया। नाहिद राना ने भी इनको ख़ास तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए फिर वापस बुलाया गया था, दावत दी गई थी कि इनको इजाज़त दे दें। फिर हार्डी का, जैसे यूसुफ अंजुम साहब ने भी जिक्र किया, एरवन हार्डी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और जो वहाँ पे बिग बैश हुई उसकी फ़ातेह टीम के भी मेंबर हैं। ये भी क्रेडिट उनको गया कि PSL की फ़ातेह टीम के भी वो मेंबर हैं, और पर्थ स्कॉर्चर गालबन वो टीम थी जिसने बिग बैश जीती, उसके भी वो मेंबर थे। तो उन्होंने 4 विकेटें भी ली। बाद में आपको पता है 4 विकेटें बहुत जल्दी गिरी। मोहम्मद अली इस टूर्नामेंट से पहले इतनी तवक्को नहीं की जा सकती थी। जैसे हम गुज़श्ता रोज़ भी बात कर चुके हैं कि हैदराबाद किंग्स मैन के को ऐसे आउट सवाए मैक्सवेल के कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। साइम अयूब थे जो मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, आखिरी 1-2 मैचों में अच्छा खेले, या मैक्सवेल बहुत बड़ा नाम था लेकिन बहुत अच्छा खेले मोहम्मद अली। और इसी तरह से उनके बाकी बॉलरों ने अच्छी गेंदें की। इब्तदा में 2 विकेटें उन्होंने गिरा दी। जैसा कि बाबर का जिक्र किया यूसुफ ने कि 1 रन चाहिए था उनको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। इस मौके पर मुझे इंजमाम उल हक की वो इनिंग्स याद आ गई जब उन्होंने आखिरी टेस्ट खेला था। सबकी नज़रें थी कि जावेद मियांदाद का ज़्यादा रन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, और वो बहुत जल्दी आउट होकर बाहर चले गए थे। इसी तरह से कल बाबर थे। बहरहाल इसी को क्रिकेट कहा जाता है, और एक क्रेडिट तो बहरहाल जाता है उनको कि क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने फिर ट्रॉफ़ी भी जीत ली 9 साल बाद। और बाबर के जो क्रेडिट में था, डिसक्रेडिट में, कि आज तक उन्होंने ट्रॉफ़ी नहीं दी थी। बहरहाल स्टेडियम का एक बहुत ही शानदार माहौल था, और मुख्तसर थी वो जो मौसीकी का तड़का लगा, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन हमने एंजॉय किया। तमाशे ने भरपूर तरीके से एंजॉय किया। और ख़ास बात ये थी लो स्कोरिंग मैच की कि एंड तक तमाशाई अपनी नशितों पर विराजमान रहे, क्योंकि ये भी धड़का लगा हुआ था ज़ल्मी के फैंस को कि अगर हार्डी जल्दी आउट हो जाते हैं तो हो सकता है मैच का कुछ भी नक्शा बदल सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। सही। सलीम साहब क्या कहेंगे टॉस की? जैसा कि हमने बात की, टॉस जीतना एक तरह से मैच जीतने जितना ही इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज उसके बाद जो है वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। दूसरी इनिंग में क्या लग रहा था कि जो बैटिंग है वो बहुत आसान है। फिर इसके बाद मैक्सवेल की हम बात करें तो उनका गोल्डन डक जो है वो कितना कॉस्टली रहा टीम के लिए? टॉस की अहमियत तो होती है, चाहे कोई भी मैच हो, कहीं पे भी हो, लेकिन अगर आप पहले भी बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर बना लें तो उसके बाद जीतने का चांस होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले बैटिंग की तो फिर चांस ख़त्म हो गया। क्योंकि देखें कल जो किंग्समैन थे उनको बनाना चाहिए था एक बड़ा स्कोर, जो उनसे तवक्को भी थी। शुरू के जो 3 बैटर्स थे उन्होंने स्टार्ट ऐसा लिया था कि लग रहा था कि शायद बड़ा बन जाए स्कोर, लेकिन फिर 19 रन्स के दौरान 4 या 5 विकेटें गिरी, उससे उनके ऊपर प्रेशर आ गया। फिर बमुश्किल इन्होंने जो रन बनाए वो बनाए, तो 200 तो बहुत दूर की बात थी। तो फिर इतना रन थे नहीं जिस पे कोई बहुत फाइट की जा सके। और अगर हम उनकी बैटिंग देखें तो उन्होंने कुछ चीज़ें तो खुद गलतियां की, कुछ उनके साथ गलत भी हुआ। जैसे कौशल रन आउट हो गए, और जिस तरह से वो रन आउट हुए वो एक डिबेटेबल है, क्योंकि उनके सामने नाहिद राना आ गए थे, वो एक गलत फैसला था।
और उसके बाद फिर एक प्लेयर रन आउट हुए, 2 तो रन आउट हुए, तो मतलब बिल्कुल। ऐसा लग रहा था कि ये लोग हवास बाख्ता हो गए। फिर उस्मान खान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी तो इनका इन्हिसार बहुत ज़्यादा उस्मान पे था। जब उस्मान LBW हो गए तो ये और प्रेशर में आए। फिर मैक्सवेल भाई जो हैं वो तो IPL के अलावा कहीं खेलते ही नहीं, अब तो IPL से हट गए। IPL पे ऐसे मारते थे, अफगानिस्तान को ऐसा मारा था। हमारी PSL में एक ही इनिंग खेली उन्होंने, मेरे ख्याल से 100 रन भी पूरे नहीं कर पाए 5-6 मैचों में वो। और जिस तरह कल हाथों में कैच देकर आउट हुए तो एक ही बात आई थी जो मैंने ट्वीट भी की थी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतने पैसे लिए कुछ तो करते भाई, कुछ करके नहीं दिया उन्होंने। तो इस तरह से इतना कम स्कोर के बाद जब वो लोग आए दोबारा बॉलिंग करने तो फिर 40 पे 4 आउट कर दिए थे। मैच उस वक्त लग रहा था कि शायद फंस जाएगा, लेकिन नो डाउट कल हार्डी का दिन था जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी और समद भी बहुत अच्छा खेले। तो फिर जीत उनकी किस्मत में थी, अल्लाह ने इज़्ज़त लिखी थी बाबर आजम के लिए तो उनको बहुत इज़्ज़त मिली। बहुत बाबर का कैरियर नीचे जा रहा था, एकदम अब ऊपर आए हैं वो, चाहे लीग के ज़रिए ही आए हैं, लेकिन नो डाउट ये इस लीग के ज़रिए पेशावर ज़ल्मी को ट्रॉफ़ी मिली और पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर आजम वापस मिल गया पुराना वाला। उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो खोई भी मुस्कुराहट थी, वो सब चीज़ें वापस आ गई। पाकिस्तान में कल जिस तरह मैच हुआ, कहने की बात नहीं है, वाकई पाकिस्तान क्रिकेट कल जीती। जिस तरह का माहौल बना हुआ था, मैंने टेलीविज़न पे देखा, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि लोग एंजॉय कर रहे थे, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, बड़ा अच्छा एक मैच। इंटरेस्टिंग तो नहीं हुआ लेकिन एक फेस्टिविटी बहुत अच्छी वहाँ पर बनी हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मुबारकबाद, ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी, क्योंकि उनकी सरबराही में सारा कुछ हुआ, सिक्योरिटी वाले मामला भी बहुत अच्छे रहे, सब कुछ रहा और लीग कामयाबी से ख़त्म हुई। शायकीन के ना आने से थोड़ा सा था, आखिर में आए वो बराबर हो गया। और आपको भी मुबारकबाद, अच्छी तरह से पूरा शो आपने किए। अब तो PSL बिल्कुल एंड हो गई, पता ही नहीं लगा, बड़ी जल्दी PSL ख़त्म हो गई। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट का इस लिहाज से कि PSL का यही फ़ायदा है कि इसमें पाकिस्तान टीम नहीं हारती तो टेंशन नहीं होता, जो भी जीतती हैं सारी हमारी अपनी टीमें होती हैं। और लेकिन अब हमें देखना है कि कोई ICC इवेंट भी जीत लो भाई, ये ट्रॉफी उठा के चक्कर लगाना तो चलो ठीक है, खुशियां मनाओ, लेकिन कोई और इवेंट भी जीते। ICC के वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी जीते, उसमें भी बाबर 600 रन बनाए, मज़ा तब आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर इस पर बात करते हैं जाहिद साहब, टीम ऑफ द ईयर के अगर हम बात करें, HBL पाकिस्तान सुपर लीग 2026 जिसके कैप्टन बाबर आजम जो हैं पेशावर ज़ल्मी से, उनको बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम टीम के बाकी खिलाड़ियों की बात करें, फ़खर जमान है, कुशाल मेंडिस हैं, शान मसूद हैं, उस्मान खान है, शादाब खान है, हसन खान है, शाहीन आफरीदी है, हुनैन शाह है, सुफियान मुकीम है, रिचर्ड ग्लीसन है और जबकि हसन नवाज। ये टीम बनाई है उन्होंने टीम ऑफ द ईयर। क्या समझते हैं कि बिल्कुल मुकम्मल टीम बनाई गई है या ये डिज़र्विंग टीम है? देखिए, उसमें इख्तलाफ तो किया जा सकता है और अपने अपनी राय भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इसमें ऑलराउंडर के तौर पर एक बेस्ट अवार्ड भी मिला शादाब खान को और फिर इस बेस्ट टीम में भी डबल शामिल किया गया। तो शादाब इतनी मेरा नहीं ख्याल कि अभी डिज़र्व करते थे, लेकिन ज़ाहिर माहिरीन जिन्होंने कमेटी बनाई उन्होंने किया, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर परफॉर्मेंस जितने भी मैचेस खेले हैं और हार्डी ने खेले उनकी जगह बनती थी। बाकी तकरीबन ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इस टीम को भी अगर देखा जाए तो यहाँ एक और भी क्रेडिट देना चाहिए कि 2 टीमें ऐसी थीं, 2 प्लेयर जो सिर्फ 60-60 लाख में लिए गए थे, शान मसूद और हुनैन शाह को लिया था हैदराबाद किंग्स मैन ने, और दोनों देखें कि PSL की टीम में आ गए और दोनों की परफॉर्मेंस भी इंतहाई शानदार रही है। बाकी तकरीबन ठीक है। शाहीन अफरीदी को उनकी कहना चाहिए कि ग्राफ वो नहीं है बॉलिंग का जो हम उनसे तवक्को करते हैं, लेकिन आगे वनडे सीरीज़ भी आनी है, वनडे के आपके कैप्टन भी हैं, थोड़ा सा एज भी शायद मिला होगा क्योंकि लाहौर कलंदर इस दफ़ा प्ले ऑफ में क्वालिफाई भी नहीं कर सके, लेकिन 1-2 मैचों में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। यूसुफ, आपको क्या लगता है किसी प्लेयर को शामिल किया जाना चाहिए था? देखें, डिबेट तो इस पर हो सकती है कि किस बुनियाद पर किस खिलाड़ी को लिया है, लेकिन इसमें ज़्यादातर हमने कोशिश की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि मुल्की खिलाड़ियों को तरजीह दी जाए। इसका मकसद ये था कि उनका हौसला बढ़ाया जाए। हालांकि गैर मुल्की खिलाड़ी जिसमें स्टीव स्मिथ का नाम इसमें यकीनी तौर पर शामिल होना चाहिए कि उन्होंने भी शुरू के मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर ओवरऑल अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात की जाए तो फिर उसके मुताबिक तो मेरे ख्याल में स्टीवन स्मिथ का नाम इसमें यकीनी तौर पर बनना चाहिए था, लेकिन यकीनी तौर पर जिन्होंने ये टीम बनाई उन्होंने कुछ सोच कर ही बनाई होगी कि भाई पाकिस्तान के यंगस्टर जो टैलेंट उसको ज़्यादा मौका दिया जाए। अली रज़ा यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का आने वाले फ्यूचर के लिए, जिसको स्टार भी हम कह सकते हैं।
अगर उसका नाम यकीनी तौर पर इसमें होना चाहिए था। और दूसरी जानब अगर बात की जाए, दूसरे जो हमारे यंगस्टर है, मोहम्मद सदाकत ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन एक क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं किया फाइनल में, तो इसकी बिना पर उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम लेकर आगे से चल सकते हैं। और साथ अच्छी बात यह कि इन्होंने एक साथ इमर्जिंग टीम ऑफ द ईयर का भी ऐलान किया है PSL का, उसमें ये सारे यंगस्टर को शामिल किया। और ये पहली बार हुआ है कि ये एक बेस्ट टीम के साथ साथ जो सीनियर की थी उसके साथ साथ जो जूनियर है उनको भी मौका दिया, उनको भी बिल्कुल, और उनको भी हाईलाइट किया जाना बात है कि ठीक है चलो उन्होंने परफॉर्म किया, शामिल हुसैन जिसका हिस्सा है, तो यकीनी तौर पर उनके लिए एक मोरल बूस्टिंग फैक्ट होगा। उनको मज़ीद अब मेहनत करना पड़ेगी अपने आप को मज़ीद पॉलिश करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। सलीम साहब, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? सॉरी, मैं ये कहना चाहूँगा कि PCB में मुझे जो टीम देखी उससे देख के ये लगा कि खाली जो अपने लोकल प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी है, क्योंकि ग्लेसन ही एक फॉरनर प्लेयर है, बाकी सारे तो अपने पाकिस्तानी हैं। और वैसे भी अपने प्लेयर्स को रखने का ही चाहिए, क्योंकि ये अपनी लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, वरना फिर ये ना होता है कि कई सारे आए थे फिर हमारे पाकिस्तानी नहीं, लेकिन अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स के अलावा इसमें रिचर्ड ग्लीसन भी हैं, कुछ मेंडिस भी हैं। जी, मैंने कहा एक ही है, बस वो एक ही है और कोई फॉरेन प्लेयर दो। अच्छा, दूसरे कौन है? ग्लीसन, रिचर्ड ग्लीसन वही है मेरे ख्याल है शायद, रिचर्ड ग्लीसन और कुशाल मेंडिस। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ अच्छा चले दो को रखा उन्होंने, वरना तो आने को तो स्मिथ भी आ सकते थे और भी एक दो किसी को रख सकते थे, लेकिन फिर यही होता है कि हमारे प्लेयर्स जो थे वो नहीं आते तो थोड़ा सा अजीब सा लगता। तो चले ठीक है, अपने वैसे जितने भी नुमाया प्लेयर्स हैं ज़्यादातर आ ही गए हैं पाकिस्तान के भी। हमने बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो टीम बनाते हुए वो स्ट्रॉन्ग कर लिया है। कुछ प्लेयर्स जो है ना वो हमने बेंच स्ट्रेंथ के लिए रखे हैं ताकि हमारे पास जो है ना ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहे। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। फ्रंट पे खेला है स्क्वायर के। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करते हैं इस वक्त जो जिम्बाब्वे विमेन वनडे सीरीज़ का पहला मैच कराची में जारी है। जिम्बाब्वे विमेंस की जो टीम है इसने पहली बार पाकिस्तान का दौरा किया है और 3 वनडे मैचेस की जो ये सीरीज़ है इस वक्त खेली जा रही है और इसका जो पहला मैच है वो कराची में खेला जा रहा है। ज़ुबैर से इसकी लेटेस्ट अपडेट लेंगे। अगर अभी हम बात करें तो पाकिस्तान विमेंस जो हैं वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीत कर वहाँ पर उन्हें पहले फील्डिंग का फैसला किया और टीम जो है उस वक्त उसका एक प्लेयर जो है वो आउट हो चुका है और उन्होंने 162 रन्स बनाए हैं। ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद है तो उनसे बात करते हैं। ज़ुबैर, बताइएगा सबसे पहले इस सीरीज़ के हवाले से वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा मैच जा रहा है, टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या बताएंगे? देखेंगे ये पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो मैच आज खेला जा रहा है, पहला मैच कराची का, आपको पता है मौसम बहुत गर्म है, गर्मा गर्म मौसम में जो है दोनों टीमें मैदान में उतरी हुई हैं। लेकिन ये बड़ी स्ट्रेंज बात थी कि जिम्बाब्वे ने जो है फील्डिंग को जो है तरजीह दी है और पाकिस्तान को बैटिंग दी। तो सोचा तो यही जा रहा था कि शायद जिम्बाब्वे जो है हॉट वेदर की वजह से जो है रिवर्स डिसीजन ले, लेकिन ये बड़ा हैरत अंगेज फैसला हुआ है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी बैटर्स क्योंकि लोकल कंडीशंस को अच्छी तरह से जानती हैं तो वो इस वक्त अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का जिम्बाब्वे का फैसला ये साबित करता है कि वो अपने बैटर्स के ऊपर डिपेंड करेंगी और बॉलर्स को आजमाने की कोशिश करेंगी। तो मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन ये वन साइडेड जो मुकाबला नजर आता है क्योंकि पाकिस्तानी बैटर्स जैसे कि मैंने कहा कि लोकल कंडीशंस में जो है अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं। तो पाकिस्तानी टीम की तरह है वीमेन भी लोकल कंडीशन में जो है अच्छी इनकी कारकर्दगी होती है। तो इस लिहाज से लगता है कि पाकिस्तानी बैटर जो है एक अच्छा स्कोर सजाने में कामयाब होंगी और अपने जो है मैच में जो है डिफेंड भी कर सकेंगी। ज़ुबैर, जैसा आपने बात किया कि होम कंडीशंस में जो विमेंस हैं वो भी मेन टीम की तरह परफॉर्म कर रही हैं और यहाँ पर अभी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात करें या इनको डील करने की बात करें वो भी मैनेजमेंट यहीं की है, तो ऑब्वियसली एक तरह से क्राइटेरिया सेट है। लेकिन अब बात करें अगर गुल फरोजा की, उन्होंने आज 50 रन बनाए हैं, लेकिन अभी तक सदफ शम्स की बात करें तो 91 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है। आपको लगता है, आपने जैसे कहा कि एक जिम्बाब्वे की तरफ से चेंज डिसीजन था बिकॉज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद वो पहले बैटिंग के लिए आए, तो क्यों इस वक्त पिच कंडीशन कैसी है, क्या दूसरी इनिंग में कोई एडवांटेज मिलेगा बैटिंग को? देखिए इस वक्त मैंने जैसे कहा कि यहाँ का मौसम इस वक्त बहुत गर्म है। दिन भर जो हवाएं जो है रुकी हुई थी, अब जैसे शाम ढल रही है आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको पता है वेदर चेंज होता है और समुद्री हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। तो जब शाम में कराची का मौसम ऐसा है कि जब शाम में जब हवाएं चलती हैं तो बॉलर्स को जो है वो फायदा होता है। तो
मैं ये समझता हूँ कि जो सेकंड इनिंग में जो बॉलर्स हैं वो अपने जो है बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिम्बाब्वे ने जो अपने बॉलर्स को जो है पहले आजमाने की कोशिश की है, आप देखते ही हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स की आजमाइश का मौका होगा कि वो अपने जो स्कोर जो भी जितना भी सजाते हैं वो उसको किस तरह से डिफेंड करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर नज़ीर, कराची से आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिस्कशन पर आते हैं, जैसा कि हम PSL फाइनल को लेकर जाहिद साहब हम डिस्कस कर रहे थे। फिर अगर हम अवार्ड्स की बात करें, अवार्ड के हवाले से जो अगर हम बात करें विकेट कीपर की कैटेगरी थी, उसके अलावा बैटर की कैटेगरी थी और जितनी भी कैटेगरीज थी अगर हम उनमें बात करें तो 5 जो अवार्ड्स हैं कैटेगरीज़ में वो ज़ल्मी के प्लेयर्स को क्या है। शायद कुछ ये भी वजह थी बिकॉज़ ओवरऑल हर तरह से बॉलर की बात करें या किसी भी डिपार्टमेंट में तो उनके प्लेयर्स बेस्ट थे, तो ओवरऑल टीम जो है उसका इतना बैलेंस रहा। या आप समझते हैं कि इसमें भी कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो डिज़र्व करते थे अवार्ड? देखिए, ये तो जितने अवार्ड थे, क्योंकि ज़ाहिर है ज़ल्मी फाइनल में पहुंची थी और उन्होंने लीग मैच में सिर्फ एक मैच हारा है पूरे इवेंट में, और हैदराबाद जो है किंग्समैन उन्होंने भी फाइनल में हिस्सा लिया। तो बुनियादी तौर पर तो ज़ाहिर है जो जितने ज़्यादा मैच खेलेगा चांस भी ज़्यादा होगा। बाबर आजम का मैं समझता हूँ कि बड़े ही अरसे के बाद उनका कहना चाहिए कि बहुत ही एक अच्छा सीज़न लगा ये PSL का। 588 रन बनाए उन्होंने, और जैसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं फ़खर जमान भी 588 रन बना चुके हैं। 1 रन बनाते तो वो भी रिकॉर्ड टूट जाता। बाबर आजम ने ओवरऑल कप्तानी भी अच्छी की है, और मेरा ख्याल है सुफियान मुकीम और बाबर में टाई थी कि बेस्ट प्लेयर किसको करार दिया जाए। तो ज़ाहिर है जो कमेटी थी उन्होंने यही समझा होगा सुफियान मुकीम, क्योंकि 22 विकटें हैं। और इससे पहले इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि उसामा मीर ने एक सीज़न में सबसे ज़्यादा 24 से विकटें ले रखी हैं। तो सुफियान मुकीम को बेस्ट बॉलर का भी अवार्ड दिया गया और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी। जैसा पहले बताया कि बेस्ट बैटर जो है बाबर आजम हुए हैं, बेस्ट विकेट कीपर खुशहाल मेंडिस हुए हैं, फिर ख़ास तौर पर हुनैन एमरजंग के बेस्ट प्लेयर करार दिए गए हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा फैसला है। ज़ाहिर है ये तो हौसला अफजाई होती है प्लेयर्स की ओवरऑल अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस की बेस पे। बेस्ट फील्डर हसान खान नहीं, उसको मिला फरहान यूसुफ को। बिल्कुल, बेस्ट फील्डर का फरहान यूसुफ जो थे एमर्जिंग प्लेयर हैं। शादाब खान को ऑलराउंडर का उन्होंने तो सलीम साहब आप समझते हैं कि कोई और भी डिजर्विंग प्लेयर था या उसको इस कैटेगरी में सेलेक्ट किया जाना चाहिए था? जो ये लिस्ट बनाई गई है परफॉर्मेंस देख के ही बनाई गई है, तो ज़ाहिर है जो टीम जीतती है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि इम्पैक्ट उसी का नज़र आता है कि उन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उनकी टीम जीते। अगर हम देखें तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों चार्ट्स में हमें ज़ल्मी के प्लेयर्स ही नुमाया नज़र आएंगे। बैटिंग में खुशहाल और बाबर, बॉलिंग में सुफियान, इन लोगों की परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी रही। शादाब ने नो डाउट बैटिंग और बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन टीम उनकी पीछे रह गई। फिर भी खैर चले, मेरा ख्याल है तो ठीक ही है। लेकिन अब बात यह है कि हम लोगों को मैं वाज़ेह करना चाहूँ कि बहुत ज़्यादा इस परफॉर्मेंस से मुतासिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें ये एक डोमेस्टिक लीग है। ठीक है, टीम जीत गई, ज़ल्मी की खुशियाँ मनाएं, बाबर ने इतने रन बना दिए, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है ना उसमें यही प्लेयर एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में नज़र आते हैं। तो आई होप कि वर्ल्ड कप आने वाला है अगले साल, उसमें भी ऐसा हो कि हमारी टीम, अब पाकिस्तान टीम भी ऐसा ही परफॉर्म करे, टाइटल जीते और बाबर आजम वहाँ पे भी 600 रन बनाए और जो दूसरे प्लेयर हैं वो इस तरह परफॉर्म करें, तो उधर जाके फिर ये प्लेयर एक मुख्तलिफ रूप में नज़र आते हैं। लेकिन खैर अभी ये PSL की क्वालिटी यही है कि पाकिस्तान टीम नहीं हारती तो हम लोग बहुत खुश होते हैं इसमें जो भी जीतता है, तो अच्छी चीज़ है। फ़िलहाल अब खुशियाँ मनाते हैं। आगे सीरीज़ भी लकीली अब बांग्लादेश के साथ आ रही है, गो के होम ग्राउंड पर तो हर टीम भी मजबूत होती है, लेकिन फिर भी एक कंपैरेटिवली हमारी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। इंग्लैंड का टूर है वो थोड़ा टफ होगा, लेकिन निगाहें वर्ल्ड कप पे ही रखनी चाहिए, क्योंकि ICC इवेंट पे हमारी परफॉर्मेंस आजकल कुछ सालों से इतनी अच्छी रहती नहीं है। वहाँ पर हमें इस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए, वहाँ हमें इस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा। फिर बोलेंगे कि हाँ यार वाकई हमारे जो प्लेयर है अच्छी फॉर्म में आ गए। यूसुफ, जैसा कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हमारे सामने है और जो टैलेंट हमारे सामने आया और ओवरऑल प्लेयर्स ने जो परफॉर्म किया, आपको लगता है कि इसके बावजूद उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए? फिर अगर हम बाबर को अभी लोग बहुत डिस्कस भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि फाइनल में वो डक के बावजूद उनकी कैप्टनसी कितनी सक्सेसफुल रही? देखें हिफ्ज़ा, PSL जो ऐसे हर साल इसी तरह के इवेंट्स होता है, बहुत सारे नए लड़के आते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त हमें टैलेंट मिल गया। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो बहुत एक दो ऐसे होते हैं जो परफॉर्म करने के काबिल होते हैं, लेकिन
एक दो को जिनको मौका मिलता है आगे आने का, वो 2-4 मैचेस के बाद एक्सपोज हो जाते हैं, फिर हम वही इस डिगर पे चले जाते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो नीचे जा रही है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो काम, जो फैसला साज इस बारे में सोचेंगे कि आखिर क्या वजह कि जो हमारा PSL का टैलेंट है, जिसकी हम सारी खुशियाँ मनाते हैं, बातें भी करते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन जब इंटरनेशनल सतह पर जाता है नाकाम क्यों हो जाता है। खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए कि आखिर उनमें क्या खामियाँ हैं जिनको वो दूर करने में नाकाम रहते हैं। यकीनी तौर पर डोमेस्टिक के बाद एक यही प्लेटफार्म है जिसके ज़रिए खिलाड़ियों की तलाश होती है, वो सामने आते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना क्या है जो उनकी पॉलिसी है उसमें किस तरह वो बेहतरी लाते हैं। माजी में जो हमने देखा वो अब तक जो उसकी जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही कभी पाकिस्तान की टीम की। अब चूँकि 2028 में T20 का वर्ल्ड कप होगा, उससे पहले 2027 में वनडे वर्ल्ड कप है, इसके साथ साथ टेस्ट चैम्पियनशिप भी है। तो ये जो तीनों फॉर्मेट है इसमें हमें अच्छा करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ PSL पे खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, हमें अपनी जो दुआ ये करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान की नेशनल सतह पर परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हमारी रैंकिंग इस वक्त किसी भी फॉर्मेट में टॉप 3 में शायद नहीं है। T20 में हम पीछे बहुत जा चुके हैं, वनडे में शायद हम तीसरे चौथे नंबर पर बरकरार हैं, टेस्ट मैचेस में हम छठे नंबर पर हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बतौर फ़ैन और बतौर क्रिकेट एनालिस्ट हम सबको ये चीज़ों पर फोकस करना होगा कि आखिर क्या वजह कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे क्यों नहीं जा रही, सिर्फ PSL तक की क्यों महदूद होकर रह गई है। जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, बाबर आजम यकीनी तौर पर उनसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ था कि क्या आप सिर्फ वनडे और टेस्ट मैचेस तक महदूद करना चाहते हैं। खुद को उनका बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ और किसी के भूल है कि मैं T20 फॉर्मेट छोड़ दूंगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा। मैं अपनी मेहनत करूंगा, मेरी फॉर्म अच्छी आई है, मैंने अपनी खामियों पे तो काम किया, बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ। अब क्योंकि बाबर आजम और पाकिस्तान की टीम का जो असल इम्तिहान है वो टेस्ट मैचेस हैं जो ढाका में होने जा रहे हैं। पहला टेस्ट 8 तारीख को है, आज पाकिस्तान टीम का पहला वहाँ पर ट्रेनिंग सेशन भी था। खुरम शहजाद और बाबर आजम आज रात को टीम को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर देखना कि बाबर आजम अब टेस्ट मैचेस में कैसा परफॉर्म करते हैं, उससे हमें अंदाज़ा होगा क्या वाकई उनकी जो फॉर्म है वो वापस आ चुकी है या सिर्फ ये T20 हद तक की महदूद रही है। सही। यूसुफ, आपने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, आपने कल वो भी अटेंड की है, इसके अलावा भी बाबर आजम ने डिस्कशन किया है फॉर्मेट्स के लिहाज से। इस वक्त उनका कल 0 पर आउट होना और ओवरऑल इससे पहले जो उनकी परफॉर्मेंस थी, कुछ फैंस होते हैं जो अपने एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हाई कर लेते हैं। इसके बाद अब जैसा कि हम बात करें इस वक्त जो है वो बाबर, बाकी जो ज़ल्मी के दीगर 3 प्लेयर्स हैं, अगर हम नाहिद राना की बात करें, खुरम शहजाद की बात करें, वो इस वक्त बांग्लादेश के लिए रवाना हो गए हैं। अगर अब वहाँ पर परफॉर्मेंस में कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर से आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी की जहाँ पर बात होगी फिर से सिलेक्शन के ऊपर बातें आ जाती हैं? देखिए, बाबर आजम यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, लोग उससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत करते हैं कि हर फॉर्मेट में परफॉर्म करें। अब बाबर आजम ने अपनी जो खोई हुई फार्म है वो दोबारा हासिल कर ली है PSL के ज़रिए। अब उनके पास अच्छा मौका है कि वो टेस्ट मैचेस में भी अपनी अच्छी इनिंग्स खेलें। लोग पुराने बाबर आजम को टेस्ट मैच में भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल। इससे पहले बाबर आजम के पास यकीनी तौर पर एक थोड़ा सा पिछला जो उनका दौर गुजरा इतना अच्छा नहीं गुजरा, लोग उनसे नाराज़ भी थे, उन पर तनकीद भी हुई। लेकिन अब चूँकि सब कुछ अच्छा हो गया, अब बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा कि टेस्ट मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म करें, अपने फैंस को भी राज़ी करें कि बाबर आजम अब दोबारा से वो पहले वाले बाबर आजम आपको दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ जाहिद साहब, PSL जो है वो कल फाइनल था, PSL ख़त्म हो गया, एक अच्छी रौनक थी, एक अच्छे मैचेस हमें देखने को मिले। लेकिन जो इस बार हमने PSL में मिस किया है वो क्राउड का ना आना। फाइनल में क्राउड था, लास्ट 4-5 मैचेस थे जिसमें क्राउड को अलाउ किया। लेकिन आपको लगता है कि इसके बाद जो अगर हम इकनॉमिक हवाले से बात करें, ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से बात करें, ये कितना असर डालता है? देखिए हफ्जा, क्योंकि हालात ऐसे बने मशरक़ वस्ता के कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर अटैक के बाद ये सूरत हाल बनी। वरना आपको याद होगा कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की PSL की हिस्ट्री में 8 टीमें थी। इससे पहले 6 टीमें थी, 2 नई टीमें आई। और इसके बाद आपको मुल्तान का भी पता है, मुल्तान सुल्तान जो है तो उनको पुराने मालिकान को नहीं था, नए मालिकान ने लिया। 6 शहरों में ये होना था। ज़रा सोचें कि सिर्फ 6 शहरों में होता, वहाँ के स्पेक्टेटर स्टेडियम आ सकते, स्टेडियम फुल होते, तमाशा ही आते। ज़ाहिर है इसका रंग कुछ और होता। फिर एनर्जी क्राइसिस भी था। ये तमाम तर तो ज़ाहिर है एक हुकूमत के फैसले थे, PCB की हद तक नहीं था। और फिर आखिर में जब चेयरमैन PCB ने कहा भी था कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग भी चाहते हैं, फ्रेंचाइज़ के मालकान भी चाहते थे, और फिर प्लेयर जब खेलते हैं तो उनकी एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है तमाशाइयों के आने से। तो सब कुछ जो कुछ भी हुआ मेरा ख्याल है मजबूरी के तहत करना पड़ा। और यकीनी तौर पर नेक्स्ट ईयर तक तो ये हालात नहीं होंगे, और जल्दी हालात अगर बेहतर हो जाते हैं तो फिर स्पेक्टेटर भी आएंगे, 6 शहरों में होगा तो यकीनी तौर पर ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल।
जैसा कहा भी जा रहा है कि अगले जो सीज़न होगा सीज़न 12 उसमें मज़ीद वेन्यूज़ जो हैं उसको भी शामिल किया जाएगा। उम्मीद करते हैं सीज़न 12 हमारे लिए बहुत बेहतरीन सीज़न, और इस सीज़न में भी जो हमने टैलेंट सामने आया है उसको हम भरपूर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।